और गणतंत्र दिवस के मौके पर सीमा पार से कोई खलल न पड़े, इसके लिए सीमा पर जवानों की तैनाती की गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस वक्त हाई अलर्ट है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है, देखिए हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में पहुंची है। आपको बता दूं ये वही इलाका है जहां पर कई बार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हुई, कई बार टनल के जरिए आतंकी आए और कई बार ड्रोन के जरिए यहां पर हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग की कोशिश की गई, मगर बीएसएफ के जवानों ने ज्यादातर मौकों पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जो है जवाब दिया और उसे नाकाम किया। आज इस इलाके में की अगर बात की जाए तो 26 जनवरी से पहले पाकिस्तान किसी बड़े हमले के लिए आतंकियों को घुसपैठ करवा सकता है, जिसे निपटने के लिए यहां पर बीएसएफ के जवान गश्त कर रहे हैं। हाथों में हथियार, घातक हथियार और नजरें दुश्मन के इलाके पर, क्योंकि ये जो सामने का इलाका पड़ता है, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो आपको बताएं, ये सामने का जो इलाका है ये सारा का सारा इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और इसके ठीक पार पाकिस्तान जो है लगभग 50 मीटर दूर है। यहीं पर घने सरकंडे की आड़ में पाकिस्तान जो है कई बार यहां पर छुपकर घात लगाकर हमले कर चुका है बीएसएफ के जवानों पर। कई बार पाकिस्तान यहां से आतंकियों को घुसपैठ करवाने के प्रयास कर चुका है, मगर बीएसएफ के जांबाज जवानों ने हर बार पाकिस्तान को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इस बार भी पाकिस्तान की जो मंशा है, क्योंकि जो सूचना है लगभग 120 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बॉर्डर पर जो जम्मू में पड़ता है उसके ठीक पार 60 से 65 आतंकियों के होने की जानकारी है। जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान की सुखमाल पोस्ट है जिसमें 10 चुनाव और 5 चुनाव जो है जो डिप्लॉयमेंट है रेंजरों की, वहां पर उनके साथ आतंकियों की मौजूदगी है और 3 आतंकियों के ग्रुप में इन आतंकियों को खासतौर पे यहां घुसपैठ करवानी है। और इसी के लिए बीएसएफ के ये जांबाज इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और गश्त कर कर बिना रुके, बिना थमे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि दुश्मन अगर कोई भी हरकत करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ये जज्बा लेकर बीएसएफ इस पूरे इलाके में गश्त करती है। मेरे साथ यहाँ बीएसएफ के जवान हैं कि किस तरीके से इन सर्दी, बड़े कड़ाके की सर्दी में ये इन ड्यूटीज को कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पर क्या क्या चुनौतियां रहती हैं आपके पास? ठंड का मौसम है, खास करके धुंध का मौसम जो होता है, इसमें जो काउंटर पार्ट का जो इलाका है हमें साफ साफ दिखता नहीं, इसलिए हम अपने इलाके को ज़्यादा चौकसी बढ़ाते हैं, है ना। इसको डोमिनेट करने के लिए हम फुट पेट्रोलिंग, व्हीकल पेट्रोलिंग और पैदल चल करके भी इस इलाके को हम डोमिनेट करते हैं और पाकिस्तान के किसी प्रकार के प्रयास को हम विफल करने के लिए पूरे मुस्तैदी के साथ आप समझ सकते हैं। ये जवान जो हैं साफ कहना है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जो कोशिश है उसे नाकाम करने की जो है इनकी जो है पूरी, जिसके लिए इन्होंने तैयारी की है। बीएसएफ के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं, लगातार बिना रुके, बिना थमे इस पूरे इलाके में जो है तैनात हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, यहाँ पर कई बार टनल के जरिए पाकिस्तान जो है घुसपैठ करने के प्रयास कर चुका है, जिसे नाकाम किया है। ऐसे में बीएसएफ के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं, क्योंकि जो आतंकी इस इलाके में हैं उन आतंकियों के पास कई ऐसे घातक हथियार हैं जिनकी मदद से जम्मू कश्मीर में यहां बड़े हमलों को अंजाम देने के इनके प्रयास हैं, चाहे वो आईडीज हो, एक्सप्लोजिव हो या फिर जो है ऐसे अन्य हथियार जो पाकिस्तान जो है रेंजर, पाकिस्तान सेना जो है इन आतंकियों को देती है, ताकि जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जा सकें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के लिए चुनौतियां बड़ी होती हैं। यहां पर घुसपैठ के साथ साथ इस चीज का भी ख्याल रखना होता है कि किसी भी तरीके से अगर कोई घुसपैठ हो तो उसे कैसे रोकना है, यानी कि पीछे हिंटरलैंड को भी सेफ रखना बड़ा जरूरी है। यहां आप देखेंगे बीएसएफ के जवान एक एम्बुश में है और एम्बुश लगाए हुए जवानों के लिए चुनौतियां ये है कि उन्हें इस चीज को भी देखना है कि किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसा इलाका है जहां पर गश्त के साथ साथ डोमिनेशन जरूरी है, तो ऐसे कई डेप्थ नाकाज होते हैं, वहां पर एम्बुश लगा के बीएसएफ के जवान जो हैं वो पोजीशन लेकर रखते हैं। ये कौन से इलाके होते हैं? ये बड़े टेक्टिकल मूवमेंट्स होती हैं, स्ट्रेटेजिक मूवमेंट होती हैं, जिन्हें यहां बताना ठीक नहीं होगा, मगर आपको एक ड्रिल बता रहा हूं कि किस तरीके से जो है यहां सारी चीजें होती हैं। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान जैसे ही कोई ऐसी हरकत हो तो तुरंत अपनी गाड़ियों से निकलकर अपनी पोजीशंस में आ जाते हैं। रात का अंधेरा हो, सर्द मौसम हो, बारिश हो, तूफान हो, इनके लिए एक ही चीज मैटर करती है कि देश की सरहद के साथ साथ देश के लोग कैसे सुरक्षित रहें। अब देखेंगे ये जंगल का इलाका है और यहाँ बिना किसी चीज के सोचे समझे इनके लिए सबसे बड़ी चीज है कि अपनी देश की सरहद की सुरक्षा जो है
उन्हें करनी है। और इसीलिए यहाँ पर डिप्लॉयमेंट इस तरीके से की जाती है कि कोविड को मात देनी है और दुश्मन को किसी भी तरीके से कोई भी हरकत दुश्मन की हो तो उससे निपटना है। आप देखें बीएसएफ के जवान यहाँ लगातार इस पूरे इलाके में जो है गश्त के साथ साथ इस पूरे इलाके में एक डोमिनेंस बनाकर रखे हुए हैं, ताकि कोई भी अगर दुश्मन सरहद पार से यानी कि तारबंदी को भेद कर, चाहे वो टनल हो या कोई भी तरीके से अगर यहाँ पीछे पहुंचे तो उससे कैसे निपटना है। इन जवानों को ये पूरी सिखलाई है, इन्हें खासतौर पे ट्रेन किया गया है और 26 जनवरी का मौका है। ऐसे में पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर में सरहद के पार से आकर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी मौजूद थे वो किसी भी ग्रुप के हों, वो सारे के सारे टॉप कमांडर जो है उनका सफाया हो चुका है। ऐसे में जैश ए मोहम्मद के खासतौर पे ग्रुप जो हैं इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार इस फिराक में हैं कि वो यहाँ पर फिदाइन हमले के तौर पर यहाँ कोई बड़े हमले को अंजाम दे, मगर उसे नाकाम करने के लिए बीएसएफ भी लगातार चौकसी से डटे हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खतरा ज्यादा है, ऐसे में दुश्मन किसी भी तरीके से कोई भी हरकत कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की। खासतौर पे स्नाइपर जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तान में हैं और वो बीएसएफ के जवानों को निशाना बना सकते हैं। इसीलिए इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है और हमें इसी बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाकर इस इलाके में पेट्रोलिंग करनी है, क्योंकि कई इलाके हैं जहां पर घुसपैठ की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर सकता है। ऐसे में यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूँगा वो अंदर आ जाएं। देखिए बीएसएफ के जवान इस पूरी इलाके में तैनात हैं और यहाँ क्योंकि मसला मकसद जो है देश की सरहद की सुरक्षा का है, यहाँ पर बीएसएफ इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में पेट्रोलिंग करती है और हम जो है इस बुलेट प्रूफ गाड़ी में हैं जो एक ऐसे इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है। आप देखेंगे ये बुलेट प्रूफ गाड़ी इतनी जो है मजबूत होती है कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग हो या फिर मोटार शेल्स का अगर जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है अगर वो भी यहाँ इस्तेमाल करेगा तो इस पर कोई इसका असर नहीं होगा, यानी कि जवान सुरक्षित हैं। मगर इन जवानों की जो मुख्य मकसद रहता है वो इस तारबंदी की सुरक्षा होता है। आप देखें ये सामने जो है ये तारबंदी का इलाका है। ये तारबंदी जो है यही एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, खतरा है जो पाकिस्तान के लिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो जूम इन करके आपको बता सकेंगे ये जो तारबंदी है यही सबसे बड़ा रुकावट है पाकिस्तान के आतंकियों के लिए और इसी रुकावट को भेदने के लिए पाकिस्तान के आतंकी कई बार कोशिश कर चुके हैं, मगर बीएसएफ के जवान किसी भी तरीके से पाकिस्तान की इन नापाक इरादों को नाकाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया हो चुका है और पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश है यहाँ पर घुसपैठ करने की उसे मुमकिन वो कर नहीं पा रहा है। आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान कई हथकंडे आजमा चुका है। पाकिस्तान सरकार ने अब नई इंटरनेशनल पॉलिसी बनाई है जिसमें पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो अपने पड़ोसी देश यानी कि भारत के साथ दोस्ती चाहता है, मगर दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ता कि वो यहाँ पर हालात खराब कर सके और उसी पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम करने के लिए बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार डटी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान रेंजर जो हैं और पाकिस्तान सेना, क्योंकि ये दोनों की डिप्लॉयमेंट वहां रहती है, उन्होंने कई बंकर नए बनाए हैं जो युद्ध विराम की आड़ में, और इन बंकर का इस्तेमाल पाकिस्तान किसी भी लिहाज से किसी भी तरीके से कर सकता है, आतंकियों को पनाह देने के लिए भी और आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए भी। ऐसे में बीएसएफ इस शांत माहौल में भी जो है आपको बता दूं कि वो लगातार दुश्मन पर नजर रखे हुए है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जीरो लाइन का इलाका है और ठीक सामने अगर देखेंगे तो ये तारबंदी है और इस तारबंदी के पार लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की है। और इसी से निपटने के लिए आप देखेंगे इस तारबंदी के सरहद के जो पार है
अगर कोई भी हरकत हो उसे माकूल जवाब दिया जा सके, उसे जो है उस घुसपैठ की कोशिश हो या फिर कोई और इरादा, उसे नाकाम किया जा सके, उसके लिए बीएसएफ के जवान 24 घंटे टिकटिकी लगाए सरहद के पार पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में जो 120 किलोमीटर का इलाका है, यहां पर जो सूचना है लगभग 70 से 80 ऐसे मोर्चे हैं जो पाकिस्तान ने नए बनाए हैं, और ये इस तरह के मोर्चे हैं ताकि उसमें जो अंडरग्राउंड बंकर्स और जो ऊपर मोर्चा है उसमें पाकिस्तान अपने रेंजरों और सेना के साथ साथ आतंकियों को पनाह दे सके। उस चीज का भी पाकिस्तान ने जुगाड़ किया है। आपको बता दूं, पाकिस्तान इसके अलावा इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पर नए सीसीटीवी कैमराज और बाकी चीजें लगा रहा है, जिसके जरिए पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर में बीएसएफ पर नजर रखने की है। मगर बीएसएफ लगातार चौकसी से पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखे हुए है और तैयार है कि अगर कोई भी हरकत पाकिस्तान करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बीएसएफ इस पूरे इलाके में लगातार गश्त कर रही है और पाकिस्तान के हर नापाक इरादे को नाकाम कर रही है। हम आपको बताते हैं कि बीएसएफ के जवान ही नहीं बल्कि अब टेक्नोलॉजी भी भरपूर साथ बीएसएफ का भारत का दे रही है। ये सामने एक सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मगर इस सर्वेलेंस इक्विपमेंट में ये देखिए सामने अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको स्पॉट दिख रहे हैं, ये ब्लैक स्पॉट जो हैं, ये कुछ भी हो सकता है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले इंडिया न्यूज पे ही हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जानवरों की यानी कि घोड़े की मदद से, काला घोड़ा हमने एक खास आपको शो बताया था जिसमें बताया था कि जानवरों की मदद से आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके तक पहुंचते हैं और फिर घुसपैठ करते हैं। आज भी अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये जो है जानवर हैं या आतंकी हैं, ये कोई भी हो सकता है, और अगर ये यहां कोशिश करेंगे घुसपैठ की तो इन्हें मार गिराया जाएगा। और आपको बता दूं कि यही बीएसएफ की मंशा है कि अगर पार से कोई भी यहां आए तो उसे नाकाम किया जा सके। और आपको बता दूं कि ऐसे कई अत्याधुनिक हथियार और गैजेट्स बीएसएफ के पास हैं जिनकी मदद से पाकिस्तान के हर नापाक इरादे पे बीएसएफ नजर रखे हुए है। बीएसएफ के जवान अपनी जान हथेली पर लेकर इस पूरे इलाके में 120 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में गश्त करते हैं और सरहद के पार बैठे पाकिस्तानी आतंकी, पाकिस्तानी रेंजरों और सेना को लगातार एक ही चीज समझाने की कोशिश करें कि अगर आप नहीं सुधरे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और एक बार फिर बीएसएफ पाकिस्तान के हर नापाक इरादे को नाकाम करेगी। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और वक्त एक ब्रेक का है।